नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदार। रांची स्थित एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बिजली काट दी गई है। एचईसी पर बिजली बोर्ड का 1,20,00,000 से अधिक बकाया रहने के वजह से मंगलवार को दोपहर 2 बजे के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली काट दी। बिजली काटे जाने के बाद प्लांट का उत्पादन ठप हो गया है और प्लांट में रक्षा, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर एवं रणनीतिक क्षेत्र वाले प्रमुख उपकरणों का निर्माण चल रहा था और बिजली काटे जाने के बाद अब इन प्रोजेक्ट्स के उपकरणों की समय पर आपूर्ति नहीं हो सकेगी। इससे एचईसी के साथ रक्षा और अन्य मंत्रालयों की परेशानी बढ़ेगी। देश हित के लिए ये जो प्रोजेक्ट है समय पर पूरे नहीं होंगे। नौसेना के आकांक्षा प्रोजेक्ट के तहत परमाणु पनडुब्बी के महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण एचईसी में ही चल रहा है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने रांची स्थित केंद्रीय उपकरण एचईसी यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बिजली काट दी है। बताया गया है कि एचईसी पर 126 करोड़ रुपए बकाया है। रिपोर्ट देखिए। एचईसी की बत्ती गुल, लेकिन एचईसी का मीटर चालू। एचईसी के पास काम है पर फिलहाल तो बिजली नहीं। एचईसी का 126 करोड़ बकाया, तो फिर बिजली बिना कैसे होगा काम? एचईसी के पास 1800 करोड़ का वर्क ऑर्डर। डिफेंस का आकांक्षा प्रोजेक्ट भी एचईसी के पास। 5000 कर्मचारी अब भी हैं कार्यरत। कैसे आएगी इनकी तनख्वाह जब नहीं होगा काम? कुछ दिन पहले ही एचईसी को मिले हैं 600 करोड़, जिससे गैस और कोयले की हुई थी आपूर्ति। एचईसी यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एक वक्त था जब पूरे भारत में इस एचईसी की तूती बोलती, और एक आज का वक्त जब पैसों के अभाव में इस एचईसी की बिजली काट दी गई। यानी जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक यहाँ काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा गुरु? जब एचईसी के पास वर्क ऑर्डर है, जब एचईसी के पास मैन पावर है, जब एचईसी के पास सिस्टम है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? आखिर क्यों ये स्थिति है कि एचईसी की बिजली काटनी पड़ी? 126 करोड़ तक चुकाने के पैसे नहीं है, ऐसा क्यों है? इसे समझिए एचईसी से जुड़े लोगों से। देखिए आयुष जी, बहुत बातें इसमें सामने आ रही है। एचईसी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको समाधान निकालने की जरूरत है। जैसा कि मुझे पता चला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ आपसी सब्सिडी वगैरह का जो मामला सामने आ रही है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र हो या राज्य हो, एचईसी सार्वजनिक संस्थान है, इसको इस तरह से राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। बिजली काटकर ये साबित कर दे रहे हैं कि जो पक्षपात जो हो रही है कारखाने के साथ, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो 650 करोड़ रुपया लगभग माफ़ किया गया था। तो इस तरह से जब पीएसयू होते हैं और इतने सारे पैसे होते हैं तो कहीं ना कहीं माफ़ की ओर जाती है। अर्जुन मुंडा जी की जब सरकार थी तो 650 करोड़ रुपया की आसपास माफ़ किया गया था। और रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री कांग्रेसी हैं, भाजपा को अवसर दे रहे हैं, इस कारखाने को क्लोज करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। भाजपा तो ये चाहती ही है कि ब्लेम हम नहीं लेकर के दूसरे को इसका ब्लेम क्लोजर का डाल दे और भाजपा को अवसर देना। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इमीडिएटली तुरंत कल से रिस्टोर करें, नहीं तो एचईसी का क्लोजर का जिम्मेवारी उनका होगा। और सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट अभी जो है कोई बाहरी लोग का नहीं, बल्कि यहाँ के लोकल पीपुल लोगों का कम से कम 5000 लोगों का वहाँ पर नौकरी अभी चल रहा है इस कोविड पीरियड में। एक तरफ उससे जा करके समझौता दिल्ली में सबमिट करते हैं कि ये छूट देंगे वो छूट देंगे, और इनसे एचईसी का बिजली का छूट नहीं मिल पा रहा, जबकि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड सरकार को एचईसी ने अपने लैंड पर दिया है और उसी के छाती पर ही मूंग दल रहे हैं।
अब बिजली विभाग का भी पक्ष सुनिए कि एचईसी की बिजली क्यों काटी गई और एचईसी के पास ऑप्शन क्या है। हम लोगों ने रेगुलर एचईसी के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको भुगतान कीजिए, कम से कम जो हर महीने जितना एनर्जी बिल आप यूज कर रहे हैं वो कम से कम भुगतान कीजिए। लेकिन उनके द्वारा पिछले 20 माह से भुगतान कुछ भी राशि की नहीं की गई, इसलिए हम लोग को बाध्य होकर के उनका बिजली को डिस्कनेक्ट करना। बिल्कुल, हम लोगों ने पिछले 2 साल से हर महीने उनसे रिक्वेस्ट किया और अपना पत्र के माध्यम से भी रिक्वेस्ट किया और इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क स्थापित किया, लेकिन उसके बाद भी उन लोग के द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई। अंततः बाध्य होकर के हमें आपको मजबूरी बस उनके लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ा है। एचईसी को बचाने का जिम्मा किसका है? एचईसी के पास और क्या क्या ऑप्शन है? एचईसी प्रबंधन अब क्या करे? एचईसी का वर्क ऑर्डर कैसे पूरा हो? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है, एक सिस्टम है जो एक सुनियोजित तरीके से एचईसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, रुक करेंगे न्यूज रूम का सहयोगी आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, ऐसा नहीं है कि एचईसी के पास वर्क ऑर्डर नहीं है, 1800 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, करीब 5000 कर्मचारी यहां पर काम करते हैं, सिस्टम भी बेहतर है, उसके बावजूद आखिर परेशानी कहां है जो 126 करोड़ का बिजली बिल का बकाया हो गया और इसे अभी तक जमा नहीं किया गया? जी बिल्कुल राजा, देखिए एचईसी का नाम छोटा नहीं है। आज हम कहें देश के कई कारखाने हैं जिसको एचईसी ने जन्म दिया है। आज एचईसी की हालत ऐसी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसकी मशीनें जो हैं वो पुरानी पड़ चुकी है, पुरानी हो चुकी है, जिसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर कई बार बात उठी। यूनियन से लेकर राजनेता से लेकर अफसर, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बात को केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश की और इसमें कई रिवाइवल पैकेज भी आए हैं। आपको बता दें कि जब कह सकते हैं 2007 के आसपास जो है रिवाइवल पैकेज भी मिला था, लेकिन उतने में एचईसी का कुछ नहीं हो सका। आपको बता दें राजदार, ना सिर्फ बिजली बिल, आपको पता है कि बिजली बिल के साथ पानी के अलावा कह सकते ऑयल, एचईसी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने जो अन्य मशीन है उसको चलाने के लिए जो है तेल खरीद सके। तो ऐसे में ये होना ही था राजदा। देखिए जैसा कि पीके श्रीवास्तव जो है उन्होंने कहा जेबीवीएनएल के कि 20 महीने में 25 बार एचईसी को नोटिस दिया गया, ये बताया गया कि आप जो बकाया राशि है उसे भुगतान करें, नहीं तो आपकी बिजली काट दी गई। अंततः ये अभियान चला रहा है, आम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, 10,000 से ज्यादा बकाया होने पर बिजली काट दी जा रही है। ऐसे में इन पर भी ये लागू होना था और ये लाजमी है ये कार्रवाई। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए ये भी समझने की जरूरत है कि एक तरफ जहां नियम कानून है, एक तरफ हमारा अस्तित्व है जो एचईसी से ही मिला जुला है। एचईसी में मौजूदा स्थिति में बात करें, काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं आकांक्षा प्रोजेक्ट जो रक्षा से जुड़ा हुआ है उस पर काम चल रहा है। साथ ही साथ न्यूक्लियर अंतरिक्ष से जुड़े कई कह सकते 300 करोड़ का जो वर्क ऑर्डर है उस पर काम चल रहा है। 1200 करोड़ के आसपास का काम कह सकते हैं माइनिंग और रेलवे का चल रहा है। तो ऐसे में धीरे धीरे बीते दिनों में एचईसी, जैसा कि हमने राजदा आपको भी पता हो कि हमने एचईसी के जो क्लोजिस असेसमेंट पे आपत्ति जताई थी, इस पे खबर दिखाया था कि क्या एचईसी बंद होने वाली है, और जिसका कहीं ना कहीं जो तस्वीर कह सकते हैं धीरे धीरे साफ हो रही है। लेकिन आपने जैसा कि मैंने खबर दिखाया, यूनियन से लेकर सभी लोग इसको राजनीतिक मुद्दे से जोड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र और जो राज्य के बीच तनातनी है इसके बीच में एचईसी पिछ रहा है। क्यों पिछ रहा है? क्योंकि जो बिजली का जो अधिकार है, आधिपत्य है, वो राज्य सरकार पास है और जो एचईसी के संचालन है वो केंद्र सरकार के पास है। अब ऐसे में बकाया राशि के ही कह सकते हैं बदले बिजली काट दी गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुर्भावना की वजह से काटी गई है। तो जरूरत है कि एचईसी को आगे बढ़ाने के लिए, एचईसी को आगे ले जाने के लिए ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी कदम उठाए। क्योंकि देखिए राजदा, केंद्र वहां से एचईसी को ना ही देख रही है ना ही समझ पा रही है, और क्योंकि बीते दिनों में मंत्रालय भी में बड़ा बदलाव हुआ है। पिछले बार मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री ने यह कहा था कि हम एचईसी को रिवाइवल पैकेज देंगे, एचईसी को फिर से वो पुनरुद्धार करेंगे, लेकिन क्या हुआ? उन्हें हटा दिया गया। अब हटाने के बाद नए मंत्री आए हैं, उनसे जाकर निदेशक ने मुलाकात की। उसके बाद मुझे लगता है कि 500 से 600 करोड़ रुपए मिले होंगे। हालांकि
हालांकि निदेशक ने इस पे स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिले हैं कि 500-600 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके आधार पे एचईसी को धीरे धीरे चलाने की कोशिश हो रही थी और धीरे धीरे काम भी बढ़ रहा था। जिस तरह से कोयले की कमी थी, कह सकते हैं गैस प्लांट में गैस की कमी थी, उससे आपूर्ति करके चलाया जा रहा था। लेकिन एकाएक आज जब 1 बजे बिजली काटी गई, पूरा प्लांट ठप हो गया। ऐसे में जो स्थिति है एचईसी की, आप समझ सकते हैं राजदा की, जिसके बंद होने की बात हो रही है, जिसपे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एचईसी गर्त में डूब रहा है। ऐसे में अगर इस तरह का कहीं ना कहीं बिजली काट दिया जाता है, ठप कर दिया जाता है, तो ये लोगों के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। लेकिन आयुष सेटलमेंट भी किया जा सकता था। 126 करोड़ का अगर बिजली बिल का बकाया था एचईसी का, कई बार उन्हें नोटिस भी जारी की गई, कई बार पत्राचार के माध्यम से भी उन्हें जानकारी दी गई, उसके बावजूद एचईसी की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्योंकि जो जीएम है पीके श्रीवास्तव, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि उन्हें भी दुख है, लेकिन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो एक सेटलमेंट हो सकता था। जी राजा, आपने सही कहा। देखिए, एक सवाल तो जरूर है कि आखिर एचईसी लगातार डूबते क्यों जा रही है, गर्त में क्यों जा रही है। तो इसका साफ हम कह सकते हैं कि अगर किसी का घर खराब है, किसी के घर में कलह है, किसी के घर में नुकसान हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार उसके मुखिया होते हैं। यहाँ पर एचईसी में लगभग कई सालों से कह सकते हैं स्थायी सीएमडी नहीं है। सीएमडी होने के अलावा जो भी यहाँ पर निदेशक हैं, जो कार्यभार में हैं, 3 निदेशक हैं, वित्त, कार्मिक और सकते हैं, जो कह सकते हैं कि आपका विपणन, ये 3 जो निदेशक है, इनके हाथों ही सारा कुछ दे दिया गया है। ऐसे में आपको बता दें राजदा की सूत्रों के हवाले से कई खबरें आती हैं जो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाती। वो केंद्र के कह सकते हैं कि आधारित है, तो चीजें कहीं ना कहीं पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। लेकिन हाँ, एचईसी को उठाने के लिए ये तीनों निदेशक में किन्हीं ने कोई काम नहीं किया है। अगर किया है तो कह सकते हैं कि वो सामने नजर आता। और आज अगर ये स्थिति है तो उन्हीं के जिम्मे स्थिति है, क्योंकि आप समझिए कि अगर बिजली 126 करोड़ बकाया हो रहा था तो उन्हें सामने आना चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं जोर लगाना चाहिए था। क्योंकि आपको बता दें, देखिए ये यहाँ पर क्या हाल हो रहा है। देखिए राजा, ये समझने की जरूरत है कि जब अर्जुन मुंडा की सरकार हुआ करती थी तो लगभग 600 से ज्यादा करोड़ रुपए को कह सकते हैं बिजली और कई तरह के जो ऋण है, ऋण माफी एचईसी को दिया गया था ताकि एचईसी फिर से उठे। हालांकि कुछ दिन एचईसी चला और ये फिर स्थिति में, तो ऐसे में जो वहां पर बैठे हुए हैं निदेशक, ये उम्मीद कर रहे थे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उन्हें फिर से इसी तरह की माफी देगी और फिर से एचईसी इसी तरह चलता रहेगा। एचईसी को उठाने के लिए कोई ऐसे अधिकारी, सक्षम अधिकारी, या कहें कि उनके अंदर एक मनोबल हो कि हम एचईसी को वो स्वर्णिम काल में ले जाएं, वैसा कोई नजर नहीं आता, जिसके वजह से स्थिति है। और इसके लिए तीनों निदेशक जो अभी सुन रहे हो मुझे, वो जिम्मेदार हैं, पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। और स्थायी सीएमडी की तो बात ही नहीं करें, वो तो एक बार आए, वो चले गए, उनको शायद ये खबर भी नहीं होगी कि उनकी घर की बिजली, उनके कारखाने की बिजली काट दी गई है। राजदा, आयुष, अब जाहिर तौर पर 1 बजे दोपहर में बिजली कटी है तो काम पूरी तरीके से ठप है, कोई बातचीत आज नहीं हो पाई है, वर्क ऑर्डर जो है वो टाइम पर नहीं हो पाएगा, पैसे टाइम पर नहीं आ पाएंगे, और जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी तक पर नौबत आ गई है। देखिए राजदा, ये मैं समझता हूं कि जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जिनसे मैं लगातार मिलता रहता हूं, आज उन पे कहीं ना कहीं एक गहरा संकट है। एक कह सकते हैं कि उनके घर में मायूसी है। आप सोचिए राजदा की जहां पर 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला जा रहा था, अधिकारियों को न सिर्फ जो वहां पर मजदूर हैं, जो ठेका मजदूर कह सकते हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा था। कई बार उन्होंने कहीं ना प्रबंधन पे दबाव बनाया तो आधा अधूरा उन्हें वेतन मिला। ऐसे में धीरे धीरे जो उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, एचईसी को उठाने की कोशिश की जा रही थी, इधर उधर से कहीं ना कह सकते हैं एफडी तोड़कर या कहें केंद्र से गुहार लगाकर कोशिश की जा रही थी। ऐसे में उनका रोजगार आज के लिए अगर कहें, कल से जो भी स्थिति बदलती हो, बनती हो, ऐसे में आज के लिए उसका रोजगार तो छिन गया। क्योंकि आप समझिए राजदा की अगर 4 महीने से वेतन नहीं मिला, अगर वो कारखाना ही ठप हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। साथ ही साथ जो आज जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद सभी यूनियन कह सकते हैं एक आवाज उठाई है और उसमें केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार से भी गुहार लगाया है। और साथ ही साथ कल का जो कह सकते हैं कार्यक्रम है कि वो बिजली वितरण निगम आयोग जो है उसका कार्यालय का घेराव करेंगे और वो बताएंगे कि ना सिर्फ वो किसी एक कारखाना का बिजली होता है, बल्कि कई लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और एचईसी का कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्व है। उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं जो वो निगम है उसको बिजली काटने के लिए कई कह सकते हैं विकल्प या कह सकते हैं खुले तौर पे ये नोटिस जारी करना चाहिए, उन पे दबाव बनाना चाहिए था, तब जाकर ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। एकाएक कार्रवाई कहीं ना कहीं
सभी लोगों को चौंका रही है, सभी लोगों को निराश कर रही है। राजा, बिल्कुल आयुष, अब उम्मीद यही करते हैं कि एचईसी जो है वो पूरे देश में अपना एक अलग अस्तित्व रखती है। इस अस्तित्व को बचाने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सामने आना चाहिए और एचईसी को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 126 करोड़ का बिजली बिल का बकाया हो चुका है एचईसी का, और ये भुगतान नहीं हो पाने की वजह से एचईसी की बिजली काट दी गई है।